हेलो फ्रेंड्स, टुडे लेट अस टॉक अबाउट अबव एंड बिलो। अबव और बिलो का मतलब क्या होता है? अबव का मतलब ऊपर होता है और बिलो का मतलब नीचे होता है। लेकिन ये कौन सा ऊपर नीचे होता है? जैसे हमने पढ़ा ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, फिर हमने पढ़ा ओवर मतलब भी ऊपर होता है। अब ये है नेक्स्ट अबव, इसका मतलब भी ऊपर है। ये कौन सा ऊपर होता है दोस्तों? लेट्स सी, इसके देखते हैं हम लोग यूजेस क्या क्या होते हैं। अबव मीन्स ऊपर, हायर देन समथिंग बट नॉट टचिंग, मतलब कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर है लेकिन वो टच नहीं कर रही है। हायर देन समथिंग, इसको आप ऐसे समझना कि इसको हम बोल सकते हैं पोजीशन हायर कंपैरेटिवली, यानी कि किसी के भी कंपैरिजन में अगर पोजीशन हायर है तो वहां पे अबव वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा अबव मींस समथिंग इज एट अ हायर पोजीशन कंपेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि पोजीशन हायर कंपैरेटिवली, किसी के भी कंपैरिजन में अगर उसकी पोजीशन हायर है तो वहां पे अबव वर्ड यूज किया जाता है विदाउट टचिंग इट। एग्जाम्पल, द क्लॉक इज अबव द डोर, यानी कि जो घड़ी है वो दरवाजे के ऊपर है ना। तो पोजीशन क्या हो गई उसकी? हायर हो गई। किसके कंपैरिजन में? दरवाजे के कंपैरिजन में। जो क्लॉक जो है वो उसके ऊपर है। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, जैसे द एयरप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। नाउ द एयरप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, जो यानी कि जो प्लेन है वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है, बादलों के ऊपर। दिस इज कंपैरिजन आ गया। यहाँ कंपैरिजन के बाद वो चीज उसके ऊपर है तो यहाँ पे अबव आ गया। हर रैंक इज अबव माइन, यानी कि उसकी रैंक जो है मेरी रैंक से ऊपर है। तो कंपैरिजन हो गया दोनों का, कंपैरिजन के बाद कोई चीज ऊपर है तो वहां पे अबव वर्ड आपका यूज हो गया। हिज परफॉर्मेंस वॉज अबव एवरेज। नाउ अब आप क्या कर रहे हो? उसकी परफॉर्मेंस को एवरेज परफॉर्मेंस से क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। एंड आफ्टर कंपैरिजन यू फाउंड दैट कि उसकी परफॉर्मेंस जो है अबव है एवरेज परफॉर्मेंस से, यानी कि एवरेज परफॉर्मेंस से ऊपर है, हायर है, ज्यादा है। तो दैट इज अबव। I give you one more example. Suppose, have you ever gone to any dam? कभी किसी डैम पे गए आप? Obviously, okay. Now, if you have gone to any dam, you must have seen there is a scale. वहां पे एक स्केल होता है, ठीक है ना? This is the scale, and this scale is actually dipped in the water. ये पानी में जो है ना, डैम में ये स्केल पानी में डूबा होता है, which actually measures the level of the water. जो पानी का लेवल होता है उसको ये मेजर करता है, राइट? एंड देयर इज अ, यहां पर होता है एक रेड कलर का मार्क जिसको हम बोलते हैं डेंजर मार्क, यानी कि खतरे का निशान, राइट? नाउ सपोज इफ द वाटर लेवल इज दिस एंड दिस इज द स्केल एंड दिस इज द डेंजर मार्क, तो हाउ विल यू मेक द सेंटेंस? कैसे बनाएंगे हम? यस, योर सेंटेंस विल बी कि दैट वाटर इज फ्लोइंग बिलो द डेंजर मार्क, यानी कि जो वाटर लेवल है वो डेंजर मार्क के नीचे बह रहा है। आपने सुना होगा ना, जब न्यूज में लाइक फ्लड आता है, डेल्यूज आता है, तो न्यूज आती है कि जो है नदी जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अब मैं बोल रहा हूं कि नदी जो है खतरे के निशान से नीचे बह रही है, तो रिवर इज फ्लोइंग बिलो द डेंजर मार्क। इफ द रिवर इज फ्लोइंग हियर, अगर यहां पे पहुंच जाती है रिवर, अब क्या करेंगे? अब यहां कंपैरिजन हो गया किसका? डेंजर मार्क का। किससे? रिवर से। और ये कंपैरिजन में हमने पाया कि रिवर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क, अबव द डेंजर मार्क। तो यहां पर क्या होता है? इन अबव इट इज अबाउट समथिंग इज एट अ हायर पोजीशन कंपेयर टू द अदर थिंग, यानी कि कोई चीज किसी के कंपैरिजन के बाद अगर हायर पोजीशन पे है तो वहां पे अबव वर्ड यूज किया जाता है, और कोई भी चीज किसी कंपैरिजन के बाद अगर नीचे है तो वहां पे बिलो वर्ड यूज किया जाता है। लेट अस सी सम मोर सेंटेंसेस ऑफ अबव। Use above when something is higher than other thing and it can be used for physical height, objects और levels। इन सब के लिए हम above को यूज करते हैं। बात करते हैं below की। मैं कुछ एग्जांपल अभी आपको और बताता हूँ। वेट, below मीन्स नीचे, lower than something but not touching। अब वही चीज हो गई, ये जैसे उसके अपोजिट होता है कि कंपैरिजन के बाद कोई चीज ऊपर है तो above, और कंपैरिजन के बाद कोई चीज नीचे है तो below। जैसे मैं आपसे बोलूं कि उसका बुखार 100 से नीचे है तो his fever is below 100 डिग्री, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े से और, कि बिलो मीन्स समथिंग इज एट अ लोअर पोजीशन, समथिंग इज एट अ लोअर पोजीशन कंपेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट, कंपेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट, ये दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कोई चीज लोअर पोजीशन पे है तो वहां पे हम बिलो यूज करते। द शेल्फ्स आर बिलो द मिरर। अब जो शेल्फ्स है, मतलब जो ड्रॉर्स होती है, शेल्फ्स होती है, अलमारी होती है, वो जो है वो किसके नीचे है? मिरर के नीचे है, कांच के नीचे जो है शेल्फ्स है, यानी कि कंपैरिजन के बाद कोई चीज किसी चीज के नीचे है, दैट इज समथिंग इज लोअर पोजीशन कंपेयर टू द अदर, यानी कि किसी दूसरे के कंपैरिजन में अगर लोअर पोजीशन पे है तो वहां पे हम बिलो वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट इज हिज मार्क्स वर बिलो एवरेज। उसके मार्क्स जो थे ना, ये उसके मार्क्स है और ये एवरेज है, उसके मार्क्स जो है एवरेज से नीचे हैं, बिलो एवरेज। ये एवरेज है ना, तो इससे नीचे है, तो दैट इज बिलो एवरेज। So below means when something is lower than the other things but not in direct contact,
एंड इट इज यूज फॉर फिजिकल हाइट। मैं एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे इट इज बिलो हिज डिग्निटी टू वर्क एज एन असिस्टेंट। इट इज बिलो हिज डिग्निटी टू वर्क एज एन, अब इसका मतलब क्या हुआ, इट इज बिलो हिज डिग्निटी मतलब ये उसकी शान से नीचे है, मतलब शान के खिलाफ है। टू वर्क एज एन असिस्टेंट, असिस्टेंट की तरह काम करना उसकी शान से नीचे है। तो दिस इज हाउ अबव एंड बिलो आर यूज। तो अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखें तो यहाँ पे क्या होता है, पोजीशन हायर कंपैरेटिवली में अबव आता है, पोजीशन लोअर कंपैरेटिवली में बिलो आ जाता है। तो यहाँ पे अबव और बिलो का मतलब ऊपर और नीचे से होता है। लेट अस सी the temperature dropped below freezing point, the temperature dropped below freezing। अब टेम्परेचर ये है और ये फ्रीजिंग है, तो जो है उससे वो नीचे चला गया, तो टेम्परेचर dropped below freezing and his score was below expectation। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी और ये उसका स्कोर था, तो उसका स्कोर क्या हो गया, उससे नीचे हो गया, बिलो एक्सपेक्टेशन हो गया, यानी कि कंपैरिजन के से नीचे हो गया वो। फिलिंग द ब्लैंक्स विद अबव एंड बिलो। नाउ दिस इज योर जॉब, अब ये आपका काम है। The clouds are dash the airplane. Now you have to fill this blank. अब आप सोचिए, ये clouds are dash the airplane, ये clouds है और ये airplane है, तो क्या हो जाएगा, you have to write it. Now the ground is dash your feet. The ground is dash your feet. Ground जो है वो feet के, अब आपको बताना है क्या आएगा इसमें। His marks are dash 50%. उसके मार्क्स जो है वो 50% के, you have to write. The sun is shining dash the mountains, और ये माउंटेन्स के वहां पे उसके, अब आपको लिखना है क्या आएगा आंसर। कमेंट योर आंसर्स बिलो, लेट्स सी हाउ मेनी यू गेट राइट। आप अपने आंसर्स कमेंट पे लिखिएगा, लेट्स सी कि आपको कितने सही यहां पर मिलते हैं।